मेरा नाम रोहन है। मैं एक फ्रीलांस डॉक्यूमेंट्री मेकर हूँ। कहानियाँ ढूंढना और उन्हें पर्दे पर उतारना मेरा शौक भी है और पेशा भी। लेकिन 2021 की एक डॉक्यूमेंट्री ने मेरी जिंदगी बदल दी, हमेशा के लिए। ये कहानी है अर्नापुर नाम के एक गांव की। एक ऐसा गांव जहां पिछले 10 सालों में 5 लोग अचानक गायब हो गए थे, बिना कोई निशान, बिना कोई सुराग। जब मैंने अर्नापुर के बारे में सुना तो लगा कि ये मेरे अगले प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है। मैं अकेला कैमरा लेकर वहां गया। गांव एकदम शांत था, बहुत ज्यादा शांत। गांव वाले मुझे देखकर चुप हो जाते थे। कोई मेरी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करता था, जैसे सबको किसी चीज का डर था, पर कोई खुलकर कहने को तैयार नहीं था। मुझे एक बूढ़ा आदमी मिला, रघुनाथ। उसने मुझे सिर्फ एक बात कही, अगर जिंदा लौटना चाहता है तो उस कुएं के पास मत जाना। कुएं का जिक्र आते ही मेरी दिलचस्पी और बढ़ गई। मैंने रात को कैमरा ऑन किया और उस कुएं की ओर बढ़ा। आसपास घना सन्नाटा था, सिर्फ झिंगुरों की आवाज और मेरे कदमों की आहट। जैसे ही मैं कुएं के पास पहुंचा, मेरे कैमरे की स्क्रीन पर हलचल होने लगी। अचानक मुझे किसी की परछाई दिखी, एक औरत की, जो सफेद साड़ी में थी और धीरे धीरे कुएं की ओर झुक रही थी। मैंने कैमरे से उसे रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन काली हो गई। तभी मेरे कानों में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, वो वापस नहीं आएंगे। मैंने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। जब मैं कैमरा बंद कर वापस लौट रहा था तो मेरी जेब में रखा मोबाइल अपने आप चालू हो गया। उसमें सिर्फ एक रिकॉर्डिंग थी, मेरी आवाज नहीं, किसी और की। मैंने वो रिकॉर्डिंग सुबह सुनी। उसमें एक आदमी चिल्ला रहा था, मुझे मत ले जाओ, मैं सच सामने लाऊंगा, मुझे मत धकेलो। और फिर एक धक्का खाने की आवाज और सन्नाटा। मैं डर गया था, लेकिन मैं गांव छोड़ना नहीं चाहता था। मुझे लग रहा था कि मैं सच के बेहद करीब हूं। मैंने गांव के स्कूल की पुरानी फाइलें खंगाली। 5 गायब लोग कभी इसी स्कूल में पढ़े थे, और सभी के परिवार वालों का कहना था कि उन्होंने कुछ देखा था कुएं के पास, और फिर वो गायब हो गए। रघुनाथ ने आखिरकार मुझसे सच कहा, वो कुआं सिर्फ एक कुआं नहीं है, वो दरवाजा है। पुराने जमींदार ने वहां नर बलि दी थी, और अब वो आत्मा वहां कैद है। जो भी उसे देख लेता है वो खुद ब खुद उसमें समा जाता है। मैंने सब रिकॉर्ड किया, शहर लौटकर वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वीडियो अपलोड करते ही मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। तूने सच्चाई दिखा दी, अब तेरी बारी है। और फिर वही आवाज, वही चीख, वही कुएं की गहराई। अब इस वीडियो को देखने वाला हर व्यक्ति उस आवाज को सुनेगा, और शायद अगला शिकार वही होगा।